Hello everyone, good morning to all. It is Friday, 25th of December, and I wish you all Merry Christmas. So let's get started today's newspaper and let's see the news. तो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू हमारे फार्मर्स से रिलेटेड है। फार्मर्स को क्या बोला गया है कि सरकार ने क्या किया है कि एक फ्रेश फिर से बातचीत करने के लिए उनके पास ऑफ़र दिया है। तो वही बोला गया कि गवर्नमेंट रिन्यूज़ ऑफ़र फॉर डायलॉग बातचीत करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, रिन्यू किया फिर से न्यूज़ ऑफ़र है ना, कि मतलब एक फिर से रिन्यूज़ का मतलब कि फिर से किसी चीज़ को क्या कर देना, नए तरीके से प्रेजेंट करना, ऑफ़र फॉर डायलॉग बातचीत करने के लिए। और साथ में ये भी बोला गया कि सेंटर रिट्रेट्स का मतलब क्या होता है, जोर देकर बोलना, किसी चीज़ पर एम्फेसाइज करके बोलना। तो सेंटर ने रिट्रेट्स किया है, जोर देकर बोला है, किस बात पर जोर दिया है कि कमिटमेंट टू फाइंडिंग सोल्यूशन टू इश्यूज़ रेज्ड बाय फार्मर्स। तो उन्होंने इस बात की भी कमिटमेंट की है कि जो फार्मर्स ने मुद्दे उठाए हैं उनका कुछ ना कुछ सोल्यूशन वो निकलेगा। और पीएम एलिगेशंस बेसलेस, अपोजिशन ने ऐसे बोला कि अपोजिशन ने जो पीएम ने जो एलिगेशन लगाए हैं, कुछ दोष आरोपण किया है अपोजिशन के ऊपर कि वो भड़का रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं फार्मर्स को, तो उसको उन्होंने क्या बोला कि अपोजिशन ने जवाब देते हुए बोला कि ये सब बेसलेस है, कोई इनका कोई मतलब नहीं है, बेकार में ऐसा बोल रहे हैं। जो कॉलम्स में देख लेते, कॉलम्स में जो न्यूज़ है केरला से रिलेटेड है। तो केरला में सरकार क्या चाहती है, वहाँ की केरला अगेन सीक्स चाहती है गवर्नर्स नोट फॉर असेंबली सेशन, जो विधान सभा का जो सेशन है बुलाना चाहती है, उसके लिए गवर्नर जो हैं उनका क्या चाहती है, उनकी सहमति चाहती है। केरला की जो असेंबली है वो, इनकी सरकार वहाँ के सहमति चाहती है। और क्या है कि एक रिसर्च सेंटर खोला गया है, ओपन किया गया है, कहाँ, वेस्ट बंगाल में। तो उसी का नाम है विश्व भारती। इस और यूनिवर्सिटी भी है। इज़ द एसेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस का मतलब जो मोदी जी बार बार बात कर रहे हैं, वोकल फॉर लोकल। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब आत्मनिर्भर भारत। तो उन्होंने बोला वो किसका एग्जाम्पल है, जो विश्व भारती है वो एसेंस है, मतलब सार तत्व है किसका, मीन्स जो आत्मनिर्भर भारत है उसका। ऐसा किसने बोला है, पीएम मोदी ने बोला है। नेक्स्ट देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पार्डन्स मोर अलाइज, जो उनके साथी थे उनको उन्होंने क्या किया, पार्डन क्षमा किया, इंक्लूडिंग जेयर्ड, ठीक है, कुशनर्स फादर, जेयर कुशनर्स के फादर को भी पार्डन किया, क्षमा किया है। नेक्स्ट हमारी है बीसीसीआई की, हमने कल डिस्कस किया था कि मीटिंग होने वाली है। तो मीटिंग जो हुई है, मीन्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, एजीएम का एनुअल जनरल मीटिंग, उसने अप्रूव किया है क्या कि 2 एडिशनल टीम्स इन आईपीएल। 8 हमारे पास पहले से, 2 और हो गई, यानी कि 10 अब आईपीएल में टीम्स रहेंगी। और चलिए शुरू करते हैं बाकी की न्यूज़। तो बाकी की न्यूज़ में ये बोला गया कि ओवर 600 ट्रेवलर्स फ्रॉम यूके ट्रेस्ड, अब तक कितने कि 6,000 ट्रेवलर्स जो आए हैं कहाँ से, यूके से, उनको ट्रेस किया गया है। और स्टेट को बोला, राज्यों को ये दिया गया कि स्टेप अप आके आए, विजिल फॉर न्यू वायरस स्ट्रेन, जो नया वायरस का फॉर्म निकला है, नया वायरस का रूप है कोरोना का, उसके ऊपर क्या रखें, विजिल रखें, ध्यान रखें। और साथ ही में क्या बोला गया, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन क्लिंच का मतलब फिक्स करना, कंफर्म करना, क्या ब्रेग्जिट ट्रेड डील, जो ब्रेग्जिट ट्रेड डील था उसके ऊपर मोहर लगाए उन्होंने, उसको क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया गया। और साथ ही में एक और बोला गया है कि वैक्सीन से रिलेटेड, गिव वैक्सीन प्रायोरिटी टू ओलंपिक टीम्स की, जो प्राथमिकता किसको दी जाए, कि जो ओलंपिक्स की टीम है उनको प्राथमिकता दी जाए, किसके लिए, मीन्स जो वैक्सीन है उनके टीकाकरण पहले उनका कराया जाए। नेक्स्ट है कि इंडिया फाइल्स अपील अगेंस्ट वोडाफोन केस वर्डिक्ट। ये बहुत पुराना केस है, जो वोडाफोन मीन्स रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर के, टैक्सेशन को लेकर के। तो उसी में मीन्स जो हेग में परमानेंट आर्बिट्रेशन का जो मीन्स कोर्ट है, उसने फैसला सुनाया था किस, इंडिया के अगेंस्ट में। तो इंडिया ही ने क्या किया, इंडिया फाइल्स अपील, इंडिया ने फिर से क्या अपील की है, किससे, कि किसके अगेंस्ट, वोडाफोन के, जो वोडाफोन से रिलेटेड निर्णय आया है उसको लेकर के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो एक और न्यूज़ बोला गया कि एबीवीपी है ना, वो उसने क्या थ्रेटन्स, डराया है किसको, टू रेज का मतलब गिराना होता है, आइडोल का मतलब मूर्ति, इन जैन कॉलेज में मूर्ति गिराने को लेकर के, है ना, एबीवीपी ने धमकाया है, ऐसा बोला गया है, किसके, वहाँ के स्टाफ ने मीन्स कंप्लेन की है। नेक्स्ट अगेन फिर से बीजेपी से रिलेटेड न्यूज़ है, जिसमें ये बोला गया है कि
DJB मतलब दिल्ली जल बोर्ड जो है ऑफिस वेंडलाइज, जो उसका ऑफिस गिराया गया किसके द्वारा, बीजेपी वर्कर्स के द्वारा। ऐसा किसने बोला है कि आपने बोला है, लेकिन साथ में ये भी बोला है कि मीन्स जो आप बीजेपी ये कह रही है कि बीजेपी का ये कहना है कि वो वहाँ पर जो वेंडलाइज हुआ है, कि गुंडागर्दी हुई है, गिराया गया है मीन्स ऑफिस, वो आपके ही लोगों ने गिराया है। नेक्स्ट है न्यूज़, प्ली जो मतलब याचिका है किसके लिए, फॉर SIT मीन्स SIT का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला गया है ना, प्रॉब जांच के लिए, किसमें, अलेस्ड कस्टोडियल डेथ, मतलब कस्टडी में जब लिया गया तो उसी बीच उनकी डेथ हो गई किसी की, ड्यूरिंग दिल्ली दंगों के दौरान जिसको कस्टडी में लिया गया था उसी बीच में डेथ हुई थी। उसमें जांच के लिए क्या याचिका दायर की गई है। और एक और न्यूज़ है दिल्ली से रिलेटेड है कि फ्यूल स्टिकर्स और क्या बोला गया, HSRP न्यूज़ फॉर मीन्स हाई कोर्ट जजेस 2। तो इसमें ये बोला गया है कि एक स्टिकर वगैरह लगता है किसके लिए, मीन्स स्पीड में काम करने के लिए, वहाँ पर जो भीड़ वगैरह ना लगे, तो इन सब के लिए ये बोला गया है। तो क्या बोला कि ये HSRP क्या होता है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होती है। तो ये बोला गया कि सभी के पास होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि 5500 का अगर आप नहीं मानेंगे तो फ़ाइन लगेगा। तो साथ ही में वहाँ के जजों को भी मीन्स जजों के लिए भी ऐसा बोला गया है। तो ये थी आज की हमने ब्रीफ में न्यूज़ की। नाउ वी आर गोइंग फॉर द एडिटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल और देखते हैं कि क्या है आज की मीन्स आज के एडिटोरियल में हमको क्या देखने को मिलेगा। तो अभी जो हमने डिस्कस किया हुआ है क्या कि वोडाफोन से रिलेटेड, और जो कल हमने कायरन एनर्जी जो थी ब्रिटेन की कंपनी थी, उससे रिलेटेड है आज का हमारा जो एडिटोरियल है। देखते हैं। तो उसमें ये बोला गया कि मीन्स जैसे वोडाफोन आर्बिट्रेशन मतलब जो मध्यस्थता की गई, मध्यस्थता मतलब बीच में जो बिचौलिए का काम किया गया, मतलब अगर इंटरनेशनल में कोई इशू होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं पर इशू होता है, कोई दिक्कत होती है टैक्स वगैरह को लेकर के, तो उसमें आर्बिट्रेशन किया जाता है, मध्यस्थता की जाती है, बीच में बिचौलिए का काम किया जाता है। उसके लिए एक कोर्ट है, वो कहाँ है, हेग में, नीदरलैंड्स में है। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा एडिटोरियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसमें बोला क्या गया है कि लर्निंग टू लेट गो, मतलब हम सीख लें क्या, टू लेट गो, चीज़ों को जाने दें, है ना। तो ये है ना, ये किससे रिलेटेड है, ये रेट्रोस्पेक्टिव लॉज से रिलेटेड है। अब रेट्रोस्पेक्टिव लॉज होते क्या पहले वो देख लें। तो उन्होंने बोला कि इंडिया मस्ट इंश्योर, इंडिया ज़रूर सुनिश्चित करे पॉलिसी स्टेबिलिटी का मतलब जो नीतिगत स्थिरता है उसको, मतलब नीतियाँ अपनी चेंज ना करे, एंड नॉट रिलाई ऑन रेट्रोस्पेक्टिव लॉज, और किसके ऊपर भरोसा ना करे, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव जो लॉज होते हैं क्या बोल सकते हैं आप, मीन्स पूर्व व्यापक जो कानून होते हैं उनके ऊपर टू लिवाई टैक्स लगाने के लिए वो किसके ऊपर निर्भर ना हो, रेट्रोस्पेक्टिव लॉज। अब रेट्रोस्पेक्टिव लॉज होते क्या, पहले मैं उनको बता दूं। तो जो रेट्रोस्पेक्टिव लॉज होते हैं, वो जो कानून होते हैं वो क्या करते हैं, मान लो कि आपके यहाँ कोई कंपनी आती है और वो आपके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है। तो जब उसने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो आपके यहाँ कानून तब कुछ और था कि आपने बोला कि इतना टैक्स लगेगा, और उसके बाद आपने बीच में क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया, बोला नहीं इतना नहीं लगेगा, इतना लगेगा। मतलब पहले लग रहा था 10%, अब आपने बढ़ा दिया कितना, 20% लगेगा टैक्स। तो वो तो 10% दे करके आए थे ना, और अब आप 20% लगा रहे हो, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स होता है, मतलब समय को देकर आपने चेंज कर दिया। तो इसी से रिलेटेड है इसको रेट्रोस्पेक्टिव। तो वही इसीलिए बोला गया कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, नीतिगत स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, ताकि क्या हो कि FDI वगैरह बढ़ सके इंडिया में, और मीन्स चीज़ें ख़राब ना हो। क्या बोला गया, द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट द हेग ऑन वेंसडे रूल्ड इन द फेवर ऑफ एनर्जी फॉर्म कायरन PLC over retrospective tax demand worth 24,500 crore rupees का pursued by India's taxman since 2014। बोला गया ये कि 2014 से हुआ क्या, 2014 से लगाकर अब तक क्या है कि इंडियन टैक्समैन है, उन्होंने टैक्स लिया है, कितने का टैक्स जो लिया है, उसी के चलते जो कारण जो PLC कंपनी है, ऑयल कंपनी है, इसने क्या, एनर्जी जो कंपनी है, इसने क्या किया, 24,500 करोड़ रुपए का इनके ऊपर किस डिमांड की है। और ये कहाँ किया गया है, मीन्स जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है हेग में, यानी नीदरलैंड्स में, वहाँ पर एक किया गया है। तो उसमें ये फैसला सुनाया गया है कि टैक्स इतना जो इतने की डिमांड की गई, 24,500 करोड़ रुपए की डिमांड की गई, ये भारत सरकार क्या करे, वापस करे पैसा।
it has ruled that tax levy pertaining to corporate reorganization exercises undertaken in 2006 and 7 falls foul of the India UK। मतलब कह रहे हैं कि इंडिया यूके बायलैटरल इन्वेस्टमेंट पैक्ट, तो बायलैटरल का मतलब तो द्विपक्षीय जो इन्वेस्टमेंट पैक्ट है उसके खिलाफ है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो टैक्स लगाया गया है, किसके अंडर एक्सरसाइज जो काम किया गया है, जो टैक्स वहाँ पर लगाया कि 2006-7 में जो चीज़ें हुई हैं वो सही नहीं, फिट नहीं बैठती हैं, वो किसके अगेंस्ट में जाती हैं कि जो इंडिया यूके बायलैटरल जो हुआ था, द्विपक्षीय जो इन्वेस्टमेंट पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था, उसके वो खिलाफ जाती हैं। नेक्स्ट है द टाइमिंग, जो समय है, ठीक है, कुड नॉट हैव बीन वर्स फॉर द गवर्नमेंट, समय और ख़राब नहीं हो सकता था। एक्सपायरी ऑफ 3 month डेडलाइन टू कॉन्टेस्ट सिमिलर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लॉस्ट अगेंस्ट वोडाफोन दिस सितंबर। इसी सितंबर में क्या हुआ कि वोडाफोन के खिलाफ मीन्स जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स रिलेटेड है, इसमें भी इंडिया हार गई केस, वोडाफोन के खिलाफ वो हार गई है ना। वोडाफोन के खिलाफ क्या हुआ, ये वोडाफोन से ही इशू उठा था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बट अनलाइक द टेलीकॉम केस, इन्होंने बोला कि टेलीकॉम केस की तरह नहीं, तो किसकी तरह, वेयर, अब टेलीकॉम केस में इन्होंने क्या किया था, वेयर गवर्नमेंट वुड ओनली नीड टू फोक आउट अराउंड 80 करोड़ इफ़ इट वर टू कंसीड डिफीट, है ना। कि बोला गया कि ऐसा नहीं होगा कि टेलीकॉम केस की तरह कर दें कि मीन्स अगर केस हार जाती है तो सिर्फ 80 करोड़ रुपए से निपटा देगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है ना। दिस वर्डिक्ट इंक्लूड्स, मतलब बोला कि ऐसा नहीं होने, मतलब समझौता करके कर लें कि मतलब जितना बोला गया पैसा उसमें से कुछ पोर्शन दे दें। बोला गया जैसे मान लो कि 24,500 करोड़ रुपए बोला गया, अब आप क्या करो कि उनको थोड़ा बहुत दे करके निपटा लो, तो ऐसा नहीं होने वाला है ना। ऐसा ही बोला जा रहा है। दिस वर्डिक्ट इंक्लूड्स, ये जो वर्डिक्ट है इंक्लूड करता है क्या, इसमें शामिल क्या, शार्प 1.4 बिलियन पेएबल एज अ डैमेजेस टू मीन्स कैरन, है ना, कैरन। तो बोला गया कि 1.4 बिलियन डॉलर तुरंत पे करना पड़ेगा डैमेज के रूप में, है ना। कि बोला गया कि इसमें काम आप नहीं चला सकते कि हाँ थोड़ा बहुत दे करके काम निपटा लोगे। द डैमेजेस अराइज फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज़ डिसीजन टू टेक बाय फोर्स मतलब ज़बरदस्ती लिया गया, सब्सिक्वेंटली सेल द कंपनी शेयर्स, और जब नहीं मिला तो बाद में क्या कर दी, कंपनी के शेयर बेच दिए गए। द फ्रीज डिविडेंड, जो उनका पैसा भाग था उसको फ्रीज कर दिया गया। पेमेंट्स एज वेल, टैक्स रिफंड्स को कर दिया, क्या कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया। टू रिकवर द डिस्प्यूटेड टैक्स ड्यूज इवन एज आर्बिट्रेशन प्रोसेस वाज अंडरवे, मतलब कि मध्यस्थता वाला काम चल रहा था, फिर भी क्या हुआ कि भारत सरकार के जो ऑफिसर्स थे, जो टैक्समैन थे, उन्होंने क्या ज़बरदस्ती उनसे टैक्स लिया और उनके जो कंपनी के शेयर थे उनको बेच दिया, है ना। उसे अपना क्या कि पैसा निकाला, और जबकि क्या चल रहा था, ये मीन्स मध्यस्थता का काम चल रहा था, मतलब केस चल रहा था। दिस आउटकम हैज़ रिपरकशंस, मतलब इसके कुछ परिणाम होंगे हैं, इन नॉट इन द लीस्ट फॉर द एन आर्बिट्रेशन प्ली फाइल्ड ओवर द सेम टैक्स डिमांड बाय कायरन्स पेरेंट फर्म वेदांता हुज वर्डिक्ट इज अवेटेड, मतलब कि काफ़ी लंबे समय से उसका वेट हो रहा था और इसके कुछ न कुछ क्या बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे। नेक्स्ट बता रहे हैं, द सेकेंड परहैप्स द फिजिकल इम्प्लीकेशन, फिजिकल मतलब वित्तीय जो इम्प्लीकेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ऑफ सच लार्ज पे आउट टू कैरन व्हेन द एक्सचेकर इज कैश स्ट्रैप्ड, मतलब कि पैसा नहीं है, एक्सचेकर मतलब जिसने पैसा लिया है उसके पास पैसा नहीं है, उस समय सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है, ये कहना चाह रहे हैं। स्ट्रैप्ड मतलब कि फंसे हुए हैं। मे हैव गैल्वनाइज द गवर्नमेंट्स माइंड अबाउट चैलेंजिंग द वोडाफोन वर्डिक्ट आफ्टर मच थेटरिंग का मतलब ख़राब चीज़ें करना, मतलब कि वोडाफोन में भी क्या हुआ कि चीज़ें ख़राब हुई, जब उनको पैसा देने की बारी आई तो सरकार ने क्या किया, फिर से केस फाइल कर दिया, कहाँ, मीन्स आर्बिट्रेशन कोर्ट में उनके खिलाफ अपील की है। वही बोला कि इसमें किया जाएगा ऑस्टेंसिबली, मतलब स्पष्ट रूप से क्या, बिकॉज इट कैन नॉट टेक डिफरेंट स्टैंस ऑफ टू सिमिलर केसेस, मतलब कि दोनों के मीन्स क्या कर एक ही जैसे उदाहरण नहीं ले जा सकते। बोला गया बिकॉज इट कैन नॉट टेक डिफरेंट स्टैंस, मतलब अलग अलग मीन्स एग्जांपल नहीं ले सकते ऑन टू सिमिलर केसेस, दो एक ही जैसे केसेस में आप अलग अलग थोड़े बोल सकते हो। द सेंटर हैज़ नाउ फाइल्ड एंड अपील इन वोडाफोन मैटर इन सिंगापुर, वोडाफोन के मैटर में फिर मैंने जैसे बताया कि फिर इन्होंने केस फाइल किया है, मीन्स अपील की है, ठीक है, कि ये सब
चीज़ें सही की जाएँ। अ सिमिलर अपील टू कैन बी एक्सपेक्टेड इन कारण, है ना। कारण में भी ऐसा चांसेस हैं कि फिर से यह एक्सपेक्ट किया जाएगा, इसमें भी वैसे बोला जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं। फाइनेंस, अब बता रहे सिचुएशन कहाँ से शुरू हुई। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज़ रिपोर्टेडली असर्टेड दैट इंडिया रिटेन्स द सॉवरन राइट टू लिवाई टैक्सेस। मत जो ये कहना चाह रहे हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी हैं, कौन है, निर्मला सीतारमण, उन्होंने बोला है, जवाब देते हुए बोला है कि इंडिया के पास अधिकार है, उसके पास संप्रभुता है, उसके पास अधिकार है कि वो टैक्स लगा सके, है ना। ये द आर्बिट्रेशन डू नॉट सीम टू बी डिस्प्यूटिंग दैट। और उन्होंने बोला कि इसमें आर्बिट्रेशन को, इस आर्बिट्रेटर्स को इसमें कोई डिस्प्यूट जैसा कुछ करने जैसा तो है ही नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं। द फैक्ट इज़ दैट, फैक्ट ये है, दिस गवर्नमेंट हैज़ असर्टेड फ्रॉम द आउटसेट इट इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव चेंजेस। मतलब कि सरकार क्या चाह रही है कि द फैक्ट इज़ दैट की वास्तविकता ये है, राइटर के हिसाब से गवर्नमेंट है ना, जो बोला है कि फ्रॉम द आउटसेट इट इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ, वो किसके फेवर में नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव चेंजेस। मतलब कि जो कानून है, पूर्वव्यापी जो टैक्स है, उसको बदलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा इसने बोला है। मतलब सरकार ने ऐसा बोला है ना, राइटर के हिसाब से। द पीएम मोदी हैड प्रॉमिस्ड टू रिजॉल्व, पीएम मोदी ने भरोसा, मतलब क्या वादा किया था कि हल करेंगे, रिजॉल्व करेंगे कंसर्न्स, ये चिंताएं और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के ऊपर, कि जो पूर्वव्यापी टैक्स लगाया जाता है उसके ऊपर। इंट्रोड्यूस्ड टू ग्लोबल मीन्स कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है कि जो विश्वव्यापी जो मीन्स वैश्विक स्तर पर जो लड़ाई हुई थी, मुद्दा 2012 में बहुत ज़्यादा छिड़ा था मुद्दा, 2011-12-10 से चल रहा था मुद्दा और बहुत ज़्यादा इशू में आया था। तो उसमें पूरे वर्ल्ड के सामने इंडिया को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। तो उस समय कौन था, देन फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब तब के जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, प्रणब मुखर्जी, ऑल्सो लूजिंग टैक्स बैटल विद वोडाफोन इन द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में मीन्स ये केस हार गए थे, किसके अगेंस्ट, वोडाफोन के अगेंस्ट। और वोडाफोन ने इनको बोला था कि पैसे, वोडाफोन इंडियन गवर्नमेंट को बोला गया था कि वोडाफोन को पैसा पे करें, है ना। केस हार गए थे इंडियन। द कैरन ऑर्डर इवन रिफर्स टू स्टेटमेंट्स बाय बीजेपी लीडर्स लाइक द अरुण जेटली टर्मिंग द रेट्रोस्पेक्टिव अमेंड्स एज अ टैक्स टेररिज्म वाइल इन द अपोजिशन। कहना चाह रहे हैं कि मीन्स जब ये कारण एनर्जी है ना, तो इसने क्या किया, रेफ़र किया, इस बात की तरफ भी संकेत किया जो जो स्वर्गीय अरुण जेटली ने बोला था, रेट्रोस्पेक्टिव जो अमेंडमेंट्स हैं वो उनको टैक्स टेररिज्म उन्होंने बोला था, नाम दिया था, वाइल इन द अपोजिशन। जब इन्होंने, मतलब कहना चाह रहे हैं कि जब ये अपोजिशन में थे तब इन्होंने क्या बोला था, अरुण जेटली ने ये बोला था कि जो टैक्स, ये जो रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स अमेंडमेंट्स एज अ टैक्स टेररिज्म इन्होंने बोला था, है ना। मतलब अमेंडमेंट्स का मतलब मैं फिर से बता दे रहा हूँ। मान लो कि आपके यहाँ किसी ने इन्वेस्ट किया, है ना, अब उसको टैक्स जितना पे करना था, आपने उसको देखा भाई हमारा मन कर रहा है इससे मैं ज़्यादा टैक्स वसूल लूँ, तो आपने अमेंडमेंट्स कर दिए, सुधार करके ज़्यादा उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। तो उस समय अरुण जेटली ने क्या बोला था, जब वो अपोजिशन में थे तब इन्होंने बोला था कि जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स हैं ये क्या है, टेररिज्म है, टैक्स टेररिज्म है। मतलब आपकी मतलब बहुत गलत काम कर रहे हो। The guilty clauses could have been suspended in the first NDA budget itself। इन्होंने बोला कि मीन्स गिल्टी क्लॉसेस, जो ख़राब क्लॉजेस थे, इनको एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बजट जब हुआ था, बजट में इनको पहले से ही हटा देना चाहिए था जब गवर्नमेंट आई थी। किसकी बात करें, बीजेपी की बात करें। बट बाप्स अबाउट इट, मतलब इन्होंने बोला कि बाप्स का मतलब, कहने का मतलब ये बचते हैं किस बात से, ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। इट बीइंग अ सूट बूट सरकार, है ना, सूट बूट सरकार किसको बोलते हैं समझ रहे हैं आप, है ना। हाँ, then the compelled the government to retract the land acquisition reforms and land, जो भूमि अधिग्रहण सुधार थे उनको हटाने के लिए बोला गया। may have dampened the enthusiasm for the इन्वेस्टर फ्रेंडली चेंजेस। मतलब चीज़ें वो डैम्पन का मतलब ख़राब कर सकते थे, जो इन्वेस्टर फ्रेंडली होते हैं, जो मीन्स ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाला। इंडिया इस पर बहुत ज़्यादा फोकस इसने किया है, तो बोला कि वो चीज़ें ख़राब कर सकते थे। लूजिंग द आर्बिट्रेशन इन द मोस्ट वर्स्ट केस अंडर ट्रबलसम लॉ दैट हैज़ हर्ट इंडियाज इन्वेस्टमेंट क्रेडिबिलिटी प्रोवाइडेड मीन्स कैथारेटिक अपॉर्चुनिटी टू लेट गो। कहना चाह रहे हैं कि लूजिंग द आर्बिट्रेशन मतलब कि जो मध्यस्थता थी उसको हार करके, मतलब उसके केस हार गए, जो मोस्ट वर्स्ट केस है जिसके ऊपर सबकी नज़रें थीं, वो केस हार के ट्रबलसम लॉ के कारण, ख़राब लॉ के कारण
दैट हैज़ हर्ट, जिसने कि हर्ट किया इंडिया के इन्वेस्टमेंट जो क्रेडिबिलिटी है उसको हर्ट किया है। मतलब जो विश्वसनीयता है कि इंडिया में एफडीआई बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, उसकी जो विश्वसनीयता है कि अब भाई जब आप टैक्स सिस्टम अपना अच्छा नहीं रखोगे तो आपके यहाँ कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। अब उसको लगेगा कि हम अभी इन्वेस्ट करें, आप बाद में फिर टैक्स बढ़ा दो तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना। तो वही बोला गया आगे, इन डबलिंग डाउन इंस्टेड, है ना। इन डबलिंग डाउन मतलब दृढ़ होना एक तरह से होता है, मतलब कि चीज़ों को सुधारने के बजाय द गवर्नमेंट हैज़ स्कोर्ड सेल्फ गोल, है ना, कि स्कोर्ड सेल्फ गोल मतलब अपना खुद का चीज़ें उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया हुआ है। इट्स एस्पिरेशन मतलब इसकी जो इच्छाएं हैं तो रोप चढ़ने की इन द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मस्ट बी मैच्ड बाय, किसके द्वारा सुनिश्चित मैच्ड करें, किससे, इंश्योरिंग पॉलिसी स्टेबिलिटी एंड क्रिएटिंग रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कहना चाह रहे हैं कि अगर ये चाहता है कि विश्व में वैश्विक स्तर पर इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ चाहता है तो ये क्या करे, ये अपनी नीतियाँ यहाँ की हैं उनको सुनिश्चित करे, इनमें स्टेबिलिटी लाए, बार बार चेंज ना करे, और मीन्स क्रिएट करे, बनाए रोबस्ट एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कि कंट्रोल करता है चीज़ों को, उनको, है ना। तो कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाह रहे हैं इन्होंने कि जो इंडिया का रेट्रोस्पेक्टिव लॉज हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, उनके ऊपर कटाक्ष किया हुआ है, उनके ऊपर बोला गया है कि इनको सुधारें, बदलें ना। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स होता क्या है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स होता है कि समय के साथ आप चीज़ों में सुधार, टैक्सेशन में सुधार कर देते हैं। फिर से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कोई कंपनी इंडिया में आती है और जब कंपनी इंडिया में आएगी तो संसाधन यहाँ के लेगी तो उनके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो आप पहले 10% दे रहे थे, बाद में आया तो 10 से 15% कर दिया, 20% कर दिया, आप अमेंडमेंट लेकर आके, तो इन्हीं को रेट्रोस्पेक्टिव लॉज बोला जाता है। आपने क्या कर दिया, मीन्स पीछे जा करके इनको चेंज कर दिया जाके। तो यही बोला गया कि मीन्स ये नहीं होना चाहिए। तो लर्निंग टू लेट गो मतलब कि दोनों सेंस में इन्होंने बोला है कि लर्निंग टू लेट गो का मतलब आप सीख लो, क्या है ना, टू लेट गो किसको जाने के लिए, टैक्स मीन्स जो ये टैक्सेशन सिस्टम इसको हटाने के लिए भी बोला है, और साथ में कि अगर आप नहीं सुधारोगे ना तो सीख जाओ फिर कि आपका इन्वेस्टमेंट को नहीं करने वाला है। इन सब की इन्होंने बात बोला है। तो आज मैंने थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल रीजंस, है ना। तो आज के लिए मीन्स इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।